हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन का दूसरा दिन है मेंस प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चंस। ओके, आज हम देखेंगे पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, क्वेश्चन करने के साथ साथ मैं आपको कुछ हिंट और कुछ अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा कि आप एग्जामिनेशन में कम समय में अच्छे एक्यूरेसी के साथ पॉइंट गेन कर सकते हो। ओके, चलिए फिर। और आज के सेशन में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं रहेगा, मतलब प्रैक्टिस सेशन, और इसके साथ साथ आप क्या कर पाएंगे कि कुछ अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सवाल। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 81 नंबर पे आप ध्यान नहीं देंगे, मैंने कहीं से कट करके यहाँ पे लगाया है। ओके, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, एक चीज़ पहले मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि अप्रोच जो जिन लोगों को नहीं आती होगी, ठीक है, चाहे वो बिगिनर हो या ऑलरेडी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो फिर प्री में तो किए ही होंगे। ओके, तो मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ओके, कि जैसे देखिए, कोई जैसे सेंटेंस आप अरेंजमेंट कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है आपको पकड़नी होती है क्या, इसके सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, तो आपको समझिए आधा काम हो गया, 50% काम। ओके, सिमिलरली देखिए, यहाँ तो आपको एक क्या बताएं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ओके, और वो जो एक टाइप का आता है पैराजंबल, जिसमें कुछ सेंटेंसेस को आपको जंबल अप करने रहते, मतलब जंबल्ड अप पहले से रहते हैं, उसको अरेंज करने होते हैं। ठीक है, सेम उसमें भी वही चीज़ होती है। आपको फर्स्ट की और लास्ट की दोनों लाइंस अगर मिल गई ना, तो आपकी 50% काम वहीं पे ख़त्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ। ओके, इसमें मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही कारगर है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन में जैसे कि बोल रहे हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। ओके, तो देखिए, ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक कोस्ट्स। ओके, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ऑन द, ओके, ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक कोस्ट्स एंड द पैंडेमिक शोज। नहीं, ये सुटेबल नहीं लग रहा है। देखिए, दूसरा चीज़, दूसरा एक तो यहाँ पे ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक, ये वाली चीज़, ये बन सकता है। ओके, ओपनिंग लाइन हो सकती है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, ये कोविड-19 हैज़ ऑलरेडी इम्पोज्ड, ये देखिए ये भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ सामने आ रही है कि अब देखिए सेलेक्ट करना क्या है, कि कौन से वाले को सेलेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें तो देखिए, कोविड-19 हैज़ ऑलरेडी इम्पोज्ड, ये सब्जेक्ट हो गया कोविड-19, ये हैज़ ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, ये इम्पोज्ड मेन वर्ब हो गया। ओके, अब उसके बाद जो चीज़ आएगी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी डेफिनेटली, वेदर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ओके, अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट जब आना चाहिए, ओके, तो देखिए यहाँ पे कोविड-19 हैज़ ऑलरेडी इम्पोज्ड। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ आना चाहिए नाउन की तरह। ओके, इम्पोज्ड, अब देखिए नाउन से तो कुछ स्टार्ट है नहीं। ओके, तो कैंसिल आउट सबको कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन की भी बात कर लें, तो कोविड-19 हैज़ ऑलरेडी, देखिए सी, ठीक है, सी कहाँ है, ये है हमारा सेकंड नंबर पे। ओके, चलिए, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, मैंने बताया था कि जब यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, उसके बाद फिर नाउन टाइप का कुछ आना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे। उसके बाद कहाँ है, यहाँ पे देखिए, ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक कोस्ट्स। ओके, अब देखिए ऑप्शन में है वो चीज़, सी के बाद ए, यस है।
उसके बाद ये यहाँ पे देखिए कोस्ट है। उसके बाद फिर ऑन द कंट्री, ठीक है, ऑन द कंट्री एंड द पैंडेमिक शोज। देखिए अरेंजमेंट बन रहा है एंड द पैंडेमिक शोज, क्या ये वर्ब फिर से आ गया, नो साइंस ऑफ, नो साइंस ऑफ बैटिंग। ओके, यहाँ पे डी लास्ट में, ये देखिए फ्लुएंसी एक बन गई इसकी। ओके, तो ऐसे अरेंज करके आप देख सकते हो, साथ में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताता चल रहा था साथ में, ओके, और कुछ अप्रोच भी बता रहा था आपको, इसलिए ये थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो ये बहुत ही ईजिली और बहुत कम टाइम में, यूँ कहिए तो बोनस के मार्क्स होते हैं आपके। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो मैंने ऑब्जेक्ट की बात की थी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, एक मिनट। दोस्तों कोई भी जो सेंटेंस होता है, ओके, आपको पता है पहले सब्जेक्ट आता है, ओके, उसके बाद फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, या फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जनरली यही पैटर्न होता है। ओके, उसके बाद फिर डिफ़र करता है अब कि जैसे ये सिंपल सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो ये थोड़ा और खींचता है। ओके, बट नॉर्मली जो ये फॉर्म होता है ये होता है। ओके, अब देखिए मैं क्या बता रहा था कि जैसे जैसे इस वाले सेंटेंस में मैंने बोला था कि कोविड-19 हैज़ ऑलरेडी इम्पोज्ड, ये क्या हो गया, ये आपका हैज़ हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, ओके, और ये हो गया इम्पोज्ड, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, और ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो नाउन वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ है, ये इसमें ह्यूज़ जो है ये ही एक मिल रहा है ना, उसके यानी कि ये सी के बाद ए आना चाहिए। ओके, और सी के बाद ए ऑप्शन में आपको तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे ये कर देना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ आप लास्ट वाला सेंटेंस भी देख सकते हो, नो साइंस ऑफ बैटिंग, इसके बाद और कुछ नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। ओके, इसलिए डेफिनेटली टू विल बी द राइट चॉइस। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट ढूंढना था। ओके, सब्जेक्ट यहाँ देखिए क्या बन सकता है, पहला ये तो एट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल्स, ये तो नहीं बनेगा। ओके, अब देखिए फाइनेंशियल सेक्टर एंड एन ओवर लिवरेज्ड प्राइवेट सेक्टर, ओके, ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखेंगे। लेकिन देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए आपका, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया तो ठीक है। ओके, तो फाइनेंशियल सेक्टर एंड ओवर लिवरेज प्राइवेट सेक्टर के बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए, जो कि कहीं नहीं है। ओके, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। ओके, तो ये पहले हटाइए। ओके, बी से तो शुरू होगा नहीं, ऑप्शन बी वाले सारे कैंसल आउट हो गए। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए सॉरी, हाँ जी, तो बी से तो बने नहीं, ए से भी नहीं बने, अब क्या होगा, अब जो तीसरा चीज़ है वो इंडिया एंटर्ड, यस, ये देखिए इंडिया क्या हो गया सब्जेक्ट, ओके, एंटर्ड मेन वर्ब, द क्राइसिस विद अ डैमेज्ड। ओके, अब ये सेंटेंस का फ्लो बन रहा है विद अ डैमेज्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ यहाँ देखिए पते की बात बताऊँ, अ डैमेज्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ओके, डैमेज्ड एडजेक्टिव है ना। अब देखिए आपको शायद पता हो या फिर नहीं हो, तो एक चीज़ बता देता हूँ कि
एडजेक्टिव जो होता है, ओके, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो गुड बॉय, ओके। क्यों? ये जो नाउन है, एडजेक्टिव करता क्या है? विशेषण जिसको हम कहते हैं हिंदी में, नाउन की विशेषता बतलाता है, ओके। तो एडजेक्टिव जब भी होता है ना, वो नाउन के पहले आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ कैसे यूज़ होगी। ये एडजेक्टिव है, अब इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए ना। अब नाउन यहाँ पे कहाँ है? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया था ना, सी। सी के बाद फिर ये देखिए एडजेक्टिव है, इसके बाद फिर नाउन आना चाहिए, यानी कि नाउन यहाँ पे है फाइनेंशियल सेक्टर एंड ओवर, देखिए अब ये जो एन ओवर लिवरेज प्राइवेट सेक्टर है, ये इसको बोल रहा है ना, फाइनेंशियल सेक्टर को, तो ये नाउन हो गया। तो डेफिनेटली सी के बाद बी कहाँ है? ये तो कटा, ये कटा, ये भी कट गया, ओके। ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं लास्ट वाला भी, ओके। देखिए अब ए और बी में कन्फ्यूजन है, ओके। सी तो हो गया, बी हो गया, अब पहले ए आए या फिर डी आए, ठीक है। जैसे कि ये आपको करना था, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ओके। तो कैसे करते वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन तो दिख गया तो फटाक से मार के निकल लेते, मतलब आगे, ठीक है, कि ये आंसर होता। अब देखिए बी हो गया ना, बी के बाद फिर डी। अब जैसे कि देखिए, सॉरी, डैमेज्ड, ओके, डैमेज्ड फाइनेंशियल सेक्टर एंड ओवर लिवरेज प्राइवेट सेक्टर एट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल्स, ओके। ये भी बन रहा है। अगर हम यहाँ के बाद फिर पढ़ते हैं जैसे कि सेक्टर एंड मच वेस्टफुल स्पेंडिंग, ओके। तो देखिए ये पढ़ के लग रहा है क्या ना, कि जो एंडिंग जो होनी चाहिए, एंडिंग के बाद तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि कुछ और बचा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको पहले ले आते हैं, ओके, एंड मच वेस्टफुल स्पेंडिंग एट बोथ, देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बन रहा है ना, स्पेंडिंग्स एट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स, ओके। तो इसलिए ये लास्ट में जाएगा, इसके बाद और कुछ नहीं लग रहा कि और कुछ होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर हम पहले अगर एंड मच वेस्टफुल स्पेंडिंग को डालते हैं तो उसके बाद फिर एट बोथ, ये एट जो है, ठीक है, तो ये एक कनेक्टर की तरह काम किया। और ये लास्ट का सेंटेंस, ओके, मुझे एक कंक्लूजन टाइप का हो गया, यूँ समझिए तो, ठीक है। अब लग नहीं रहा है इसके बाद और भी कुछ होना चाहिए, इसलिए ये एंड यहीं पे, और ऑप्शन 3 आपका सही, ओके। मैंने देखिए दोस्तों जो जो चीज़ें मुझे लग रही है कि आपको बतानी चाहिए वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ओके। तो टाइम थोड़ा लग रहा है बट समझाने में तो टाइम लगता ही है, ओके। चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। फिर से वही चीज़, सब्जेक्ट को ढूंढना है, ओके। स्टार्टिंग जो होता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट वॉइस, यस ये हो सकता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स, ओके। ऑप्शन में ए यहाँ पे है, ठीक है। रिकॉर्डर्स, उसके बाद फिर पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, ओके। रिकॉर्डर्स, ठीक है, इसके बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ओके। कहाँ है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? सुन बिकम, रिकॉर्डर सुन क्लियरर थैंक्स टू, हो पा रहा है? सुन बिकम क्लियरर थैंक्स टू, नहीं ये नहीं हो पा रहा है। मैं देखिए हर पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख करके ऑप्शन एलिमिनेशन से मात्र 4 से 5 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे इस सवाल को उड़ाने के लिए, ओके। बट देखिए मैं हर चीज़ आपको बताता चल रहा हूँ, हर अप्रोच। तो यहाँ पे देखिए ये डाउटफुल केस लग रहा है, इसको अभी साइड में रखते हैं। अब देखिए देखते हैं क्या और दूसरा क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए द रिकवरी ऑफ द अनडैमेज्ड, यस ये भी हो सकता है अगर हम माने तो, द रिकवरी ऑफ द अनडैमेज्ड, ओके।
अनडैमेज्ड के बाद मैंने बताया था ये मेन वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की तरह कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सी है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है, ओके, यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद फिर नाउन की तरह कुछ आना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, तो द रिकवरी ऑफ द अनडैमेज्ड, ठीक है, नाउन की तरह यहाँ दिख रहा है, फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स। ओके, चलिए ए भी मिल गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए उसके बाद फिर डी, रिकॉर्डर्स द रीजन्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक, और ये तो है ही गलत। ठीक है, ये तो यही गलत हो गया था ना, सी के बाद बी जो आया था। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कीजिए, ये कीजिए। ओके, अब बच गए आपके दो। अब देखिए पूरी एक्यूरेसी के साथ दोस्तों आप ये चीज़ बोनस के मार्क्स उठा सकते हो इसमें। ओके, देखिए ए वाला तो कन्फ्यूजन में ही था, इसको पॉइंट लगा दिए। अब देखिए डी से स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए द रीजंस फॉर द कोजिकोडी क्रैश शुड, ये देखिए क्या है, मॉडल वर्ब है। ओके, तो शुड के बाद फिर आपको ये मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अब देखिए क्रैश मेन वर्ब कहाँ पे है, ये तो नाउन है, सुन बिकम यस, हाँ ये आएगा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में ढूंढिए, डी के बाद बी है, यस ये है, यानी कि आंख बंद कीजिए और सीधा बी आंसर। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा। बी के बाद फिर सी हो सकता है, क्योंकि थैंक्स टू, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद कौन सा आएगा, वो भी जनरली नाउन की तरह आएगा। ठीक है, तो फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स। ओके, हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओपनिंग सेंटेंस, हाँ ओपनिंग मतलब कौन सा, किससे करेंगे, रैदर दैन स्पेंडिंग, यस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, बट प्रेफर कीजिएगा नाउन पहले आए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो नाउन यहाँ पे दिख रहा है, इंडिया कुड यूज़ द, ओके ओके ओके, बिल्कुल ये भी हो सकता है, भी है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। इंडिया कुड यूज़ द के बाद यूज़ द, रैदर देन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ओके, इसको एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि हाँ, फिर नाउन कौन सा है, बिल्कुल भी नहीं है, टू डेवलप, यस ये भी हो सकता है। ओके, सी है कहीं, बिल्कुल भी है, सॉरी डी है ये, तो इसको तो हटाइए। ठीक है, अब देखिए सी का, इंडिया से एग्जिस्टिंग ग्लोबल नॉर्म्स फॉर इम्पोर्ट्स, ये भी बन सकता है। ठीक है, इम्पोर्ट्स रैदर दैन स्पेंडिंग टाइम, उसके बाद फिर डी होना चाहिए। ओके, टाइम एनवायरमेंटल एंड सोशल, नहीं ये भी नहीं बनेगा। ओके, अब देखिए मेरे पास ए और ए है, ए से स्टार्ट कीजिए, रैदर दैन स्पेंडिंग टाइम, यस यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ठीक, अब हम लेंगे किसको, अब देखिए टाइम, अब देखिए टाइम के बाद जो होता है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्पेंडिंग टाइम। ओके, उसके बाद फिर आपको जो आना चाहिए वो कनेक्टर टाइप का कुछ आना चाहिए, तो फिर क्या होगा, इंडिया तो ये हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, टू, टू डेवलप एनवायरमेंटल एंड सोशल क्राइटेरिया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक, उसके बाद फिर क्राइटेरिया, इंडिया कुड यूज़ द एग्जिस्टिंग, यस इसके बाद फिर ये फॉलो हो रहा है, एग्जिस्टिंग ग्लोबल नॉर्म्स फॉर इम्पोर्ट्स। ओके, फोर के बाद इम्पोर्ट्स ये आ गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। ठीक है, ब्लॉक हो गया मतलब लग नहीं रहा है कि अब कोई फर्दर कुछ इसमें आ सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस का सेंस दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन थ्री राइट होगा। देखें दोनों चीज़ों को मिला के कॉन्सेप्ट प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को
कैसे फुल एक्यूरेसी के साथ आप ये बोनस के मार्क्स गेन कर सकते हो दोस्तों। ओके, चलिए चलते हैं आखिरी सवाल पे आज का। ओके, सॉरी, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे वही चीज़। ओके, सब्जेक्ट वाली चीज़ पहले पकड़ेंगे। क्या है, सबसे पहले देखिए नाउन वो ढूंढना रहता है। ओके, कहाँ है नाउन मेरा, तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल ये हो सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, अब देखिए ये भी हो सकता है इंडिया बीइंग द, यहाँ पे देखिए सिंपल तो दिख रहा है सब कुछ, ऐसे भी देख सकते हो। इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए ऑप्शन में बी के बाद ए है कहीं, अरे भाई बिल्कुल ये है, इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये सभी चेक कर लेते हैं। इट इज़ हाई टाइम, देखिए आपको चेक नहीं करना होता है दोस्तों, मैं आपको बताया ना। देखिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, पांचों ऑप्शंस को मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, हर ऑप्शंस के अनुसार आपको मैं एलिमिनेट करके बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, आपको सब चेक नहीं करना होता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो देखिए इट इज़ हाई टाइम सच इश्यूज़ आर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो चीज़ आपको बताएंगे वो क्या, देखिए पॉसिबिलिटी तो ज़रूर बन रही है लेकिन इसमें फंसना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो वर्ड का जो यूज़ हुआ है ना सच, इसका क्या मतलब हो गया कि ऑलरेडी पहले कुछ बोला जा चुका है सेंटेंस में। ओके, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर पहले से कुछ जब बोला जा रहा है और सेंटेंस को हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पहले डी को हटा देंगे, एलिमिनेट हो गया। ओके, अब देखिए इसे अगर लिए, ओके, जैसे अगर इसीलिए लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ, ये तो एलिमिनेट हो गया था ना। हाँ जी, अब देखिए लार्जेस्ट, हाँ ऑयल के बाद देखिए ये डी है, अगर डी करते हैं इट इज़ हाई टाइम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सीधा दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए मेरे पास, हाँ मैंने क्या ढूंढा था, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट। ओके, बी के बाद ए है, ठीक है, यहाँ दोनों में है। ओके, अब उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, अब ए के बाद डी आना चाहिए या सी आना चाहिए। ओके, यहाँ सी है यहाँ डी है, कौन सा आना चाहिए, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आना चाहिए दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो इंडिया ये सब्जेक्ट है, उसको फिर इसको स्पेसिफाई करते हुए यहाँ तक लिखा गया है। ओके, बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ, ओके, यानी कि इतना को ये सब्जेक्ट ही मानिए। ओके, उसके बाद फिर कंपाउंड। ओके, उसके बाद फिर क्या मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो वर्ब कहाँ है या हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ है नहीं। ओके, यहाँ है नहीं, एक कौन सा बचा तो फिर हैज़ में है ना, बिल्कुल भी है। ठीक है, तो इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल हैज़ अ कंसिडरेबल स्टेक इन सिक्योरिंग सस्टेनेबल सप्लाई एंड, ओके, एंड के बाद लास्ट में क्या बचा, इट इज़ हाई टाइम आर एड्रेस। एड्रेस के बाद आपको लग रहा है कुछ कि आना चाहिए, और मतलब फीका फीका सा सेंटेंस लग रहा है, नहीं ना, कंप्लीट लग रहा है ना। ओके, तो देख लीजिए फिर बी के बाद ए के बाद सी और सी के बाद डी, यानी कि ये वाला अरेंज हो गया मेरा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, कल हम नए सेशन में मुलाकात करते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। ओके, इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन में आप बने रहे हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।